मुझे वहाँ से भी काम की ऑफर तो आई थी, लेकिन मैं मियामी में सर्फिंग कर रहा था, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहा था पूरी तरह। बहुत मजा आया था। जानती हो वहाँ पे मैंने रेसलिंग भी की थी। एक ही पंच से मैंने सामने हाँ, वाले को कैसे हो ढेर दोस्तों? कर- गुड इवनिंग। और ये आया मेरा चीता भाई, खुश आमदीद। ये सीनम है, ये बुशरा है। Nice to meet you. इससे मिलो। ये करीम से Hi. मेरे बचपन का दोस्त। जी हाँ, तो क्या प्लान है? क्या हवा चल रही है यार। मैंने एक प्लान बनाया है। पहले थोड़ी मस्ती हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाएंगे। भाई दुआ करना कि आज मेरे साथ कोई मसला ना हो। तो मेरा ये प्लान किस किस को पसंद आया? अगर किसी के पास बेहतर प्लान है तो बता सकता है। मुझे मंजूर है। तुम दोनों बताओ। मंजूर है। खालदा आंटी, इन जूतों के डिजाइनर मेरी दोस्त है। हम दोनों उसके पास हम चलेंगे। जरूर चलेंगे। शाम बखैर। शाम बखैर अंकल। खुश आमदीद मोहसिन। करीम नहीं आया? तुम नहीं जानती, निदा ने नहीं बताया तुम्हें? वो आयशा के साथ उसके घर गया है। अरहम फौज में जा रहा है, इसलिए उनके घर आज खाने की दावत है। जी जी, करीम ने बताया था कि वो दावत पे जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद अभी तक वो लोग आ गए होंगे। अगर वो अभी तक नहीं लौटे तो जाहिर है वो नहीं आए। जी बिल्कुल अंकल। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। देखा तुमने किस तरह अपनी बहू का साथ देते हैं? कभी कभी तो लगता है कि इस शादी के पीछे जरूर मोहसिन का हाथ है। करीम को आयशा से मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन मोहसिन ने करीम को कोई न कोई लालच देकर उसकी शादी आयशा से करवा दी होगी। शायद ऐसा ही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आंटी, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो। वो मैं पानी ज्यादा पीती हूँ ना। खालदा आंटी, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं निदा, मैं तो सोच रही थी कि रात का खाना इकट्ठे खाएंगे। आज नहीं प्लीज। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए मैं थक गई हूँ। अब बस घर जाके सोना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। इतनी सारी कैलोरीज बर्न करने का एक ही तरीका है, सुबह तक डांस करना। लेकिन मैंने तो सिर्फ मिल्क शेक ही पिया है। जाने मन उस शेक में 300 कैलोरीज थी, जो कि बहुत ज्यादा हैं। तो चले अब। मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। कोई मसला है क्या भाई? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या बात है? तुम कब से चुप करके बैठे हो? बताओ ना, लड़कियां पसंद नहीं आई? नहीं, लड़कियां तो खूबसूरत हैं। भाई मैंने पहले तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है, लड़कियां खूबसूरत हैं और तुम उदास हो। हाँ, कुछ हद तक तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे यकीनन कोई मसला तो, लेकिन शायद मुझे भी पता नहीं कि मसला है क्या। तो क्या बात है? कहीं मेरे वाला मसला तो नहीं? हाँ, नहीं 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 नहीं, शुक्र है खुदा का, वो मसला नहीं है। पर समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। शायद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे कुछ वक्त अकेले में चाहिए ताकि मैं थोड़ा कंपोज हो जाऊं। मुझे लगता है मुझे आबो हवा चेंज करनी चाहिए। देखो भाई, मेरा तो इस वक्त पार्टी का मूड है। अपने उस मसले की वजह से मेरा पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा वो मसला ठीक भी हुआ है या नहीं, इसलिए मेरा वहां पे जाना जरूरी है। मुझे टेंशन हाँ हो रही ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भाई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर इन खूबसूरत लड़कियों को भी नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है फिर, हाँ जाओ और खूब एंजॉय करो। ठीक है भाई, अपना बहुत ख्याल रखना। चलें जाने मन? तो चलो। बहुत शुक्रिया।
Asker ettiler beni kıdemli çavuş. Gurbet çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. हैं? क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आप लोगों को? हाँ हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। जगह दो। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा गा रहे बहुत थे। शुक्रिया करीम। कैसी हो बेगम? खुश आमदीद। दामाद जी भूख लगी है तो खाना लगाऊं? नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। मैंने सोचा आराम के जाने से पहले थोड़ा वक्त इसके साथ गुजारूं। ना करो यार, क्या बात है, कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं। अच्छा ही किया तुम आ गए। अब क्या पता मैं जाऊं और वापस ही ना आऊं। गले लगो भाई। अच्छा हम बस करो, करीम को बैठने तो दो पहले। आप कैसे समझेंगे भाई, 21 दिन हो या 21 साल, क्या फर्क पड़ता है। आखिर मुल्क की हिफाजत ही करनी है। चलो बैठ जाओ बैठ शुक्रिया, जाओ। अब हम 21 दिन आराम से सो तो सकते हैं ना। भाई हाँ, 21 दिन बगैर शोर के सोना आप लोग। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया है क्या? हाँ, वरना मैं यहाँ क्यों होता? और क्या वजह हो सकती भला? मैं तो इतनी भी उम्मीद नहीं कर रही थी तुमसे। अरे देवर जी कोई अच्छा सा म्यूजिक बजाइए ना। तो क्या बजाऊं मैं? कुछ भी सुना दो अच्छा सा। ठीक है, कुछ मीठा हो जाए। ठीक हो गया, रेडी हो जाए। Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış, damda yatan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış, damda yatan oğlan. Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Ne dedim de darıldın, lal olsun ağzım. अच्छा अच्छा बस करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अच्छा जल्दी। ठीक है भाई। अच्छा गा रहे हो। वाह वाह मेरा भाई। क्या बात है। Yandım bekar olan, anasına darılmış, damda yatar olan. अरे वाह हम खुश कर दिया है आज तुमने, वाकई मजा आ ठीक गया। है ठीक है, मेरा शुक्रिया दिल भाई। जीत लिया आज बहुत तुमने। हो गया, चलो बस बैठो। करो, रुलाओगे क्या मुझे? मैंने बहुत ज्यादा खाया, लगता फट जाऊंगा मैं। कह रहे थे भूख नहीं है, फिर भी 2 प्लेटें खा गए तुम। इसलिए खाया कि उन लोगों को बुरा न लगे। क्या सच में? किसी का दिल रखने के लिए इंसान सिर्फ थोड़ा सा चखता है, ना कि बार बार प्लेट भर भर के खाता रहता है। असल में मैंने बहुत अरसे बाद घर का इतना अच्छा खाना खाया, मुझसे कबाब देख के तो रहा नहीं गया हो, इसलिए ओवर ईटिंग होगी शायद। तुम लोग तो इस तरह का खाना नहीं खाते, हमेशा डाइट का ख्याल रखो, ये वो। हाँ, हम जैसे बड़े लोग हमेशा बदजायका खाना खाते हैं, यही कहना चाहती हो ना? वैसे किसी हद तक तुम ठीक ही कह रही हो। क्या तुमने हमारे घर में इस तरह का खाना देखा नहीं कभी? देखा, इसलिए तो कह रही हूँ। अगर खाना चाहते हो तो जानान को कहो, वो बना देगी। जी नहीं, इस छत तले ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी अम्मी मुझसे भी ज्यादा डाइट कॉन्शियस है, वो नाराज हो जाएंगी। और तुम तो चाहोगी कि मैं ऐसा खाना खाऊं ताकि मैं मोटा हो जाऊं। मैंने कौन सा कहा है कि रोज खा, कभी कभी तो खा सकते हो। और अगर कभी दिल करे तो तुम मेरी अम्मी को कह सकते हो, वो बना देंगी। मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे समझ नहीं है कि अचानक तुम आज कंपनी में क्या लेने के लिए आ गई थी। निदा की वजह से उसने मजबूर किया वहाँ आने पे। उसने मुझे तुम्हारी और फौजिया की तस्वीरें भेजी,
जिसमें तुम दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हो और साथ ही ये लिखा था कि तुम मुझसे कमरे में ले गए हो और अपने पुराने प्यार के साथ खूब मजे कर रहे हो वहाँ। वो मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए बिना कुछ सोचे समझे दफ्तर चली आई। ये निदा तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। हाँ वो तो है। बहुत अजीब है ये। मैंने सोच लिया कि अब चुप नहीं बैठना, बाबा और अम्मी को इसके बारे में सब बताना है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? समझ नहीं आती कि इसका मसला क्या है। पता नहीं क्या चाहती है वो। अरे ये क्या? ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? वो भी इस वक्त? करीम, याद है ना मुझे मोबाइल पे तुमने एक वीडियो दिखाई थी? हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी तुम्हें कुछ सुना दूं, शायद तुम्हें वो पसंद आ जाए। हम भी कितने अजीब है ना, कभी कभार छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं और कभी कभार बहुत बड़ी बात भी इग्नोर कर देते हैं। उस रात में तुम्हारे आने से पहले फैक्ट्री में बैठ के सोच रही थी कि खुदा करे ऐसा कोई दिन ना आए कि मुझे ये कहना पड़े कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बस अपने भाइयों की वजह से मुझे ये फैसला करना पड़ा। आयशा देखो, अब जो कुछ भी हो चुका है उसे बीच रास्ते में छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है हम सब के लिए। मैंने भी अपने वालिदैन को धोखा दिया है। अगर उन्हें पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं इस्तांबुल में भी नहीं रह पाऊंगा। तो कैसी लगी तुम्हें? पसंद आई होगी है ना? जो तुमने किया वो जुर्म है। चलो मान लेते हैं कि जुर्म है, तो क्या करोगे तुम? पुलिस के पास जाओगे, मोहसिन अंकल को बताओगे, या फिर आयशा के भाइयों को? जानते हो वो वीडियो देखने के बाद मैं तुमसे बहुत डर गई थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैंने सोचा कि जो लोग अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हैं उनसे क्या डरना। क्या हुआ करीम, जवाब नहीं दोगे? पुलिस के पास जाने का सोच रहे हो क्या? जरूरत पड़ी तो चला भी जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या करना है। तुम कल सुबह पूरे 10 बजे ऑफिस आओगे, समझे? और अपनी छोटी बीवी को भी साथ ले आना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि अब आगे करना क्या है। तो तुम धमकी दे रही हो? बंद कर दिया उसने। या अल्लाह, वो तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी, फिर कैसे रिकॉर्ड हो गया ये सब उसके पास? वो हर वक्त हमारे घर में ही तो होती है। किसी तरह रिकॉर्डिंग कर ली होगी उसने। निदा, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हो तुम? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वॉशरूम तो इस तरफ है ना। वहाँ तो आयशा और करीम का कमरा है, वो सो रहे होंगे। मतलब तो ये हुआ कि रिकॉर्डर अभी भी यहीं पर है। वो हमारी सारी बातें सुन रही होगी। हो भी सकता है। ये क्यों लगा दिया? गाना चलाया ताकि हम ढूंढ सके उस बग को। यहाँ आसपास ऐसा कुछ जरूर है। कोई चीज तो है जिसके जरिए वो हमें सुन पा रही है। कहाँ रख सकती है वो? हर जगह देख लिया तकरीबन। कुछ मिला तुम्हें? नहीं। तो क्या सब खत्म हो गया? अगर बाबा को पता चला तो वाकई सब खत्म। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। और अगर इस बारे में मेरे भाइयों को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा, अब नेगेटिव बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो। अगर तुम्हें इस सब की परवाह होती ना तो उस दिन वर्कशॉप में ना आती इस तरह से। चिल्ला रहे हो? ये सब निदा का कसूर है, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर इस तरह कोई भी हमें सुनेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि हम शादीशुदा नहीं। हाँ, लेकिन मेरा क्या कसूर है इस सब में? सब तुम्हारी गलती है। अल्लाह अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? और जो तुम करते हो उसका क्या करीम? हाँ, तौलिए में बाहर आ जाते हो। अगर इस कमरे में मेरे अलावा कोई और लड़की भी हो तो तुम्हें इस हालत में देख के उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अब से वॉशरूम में ही कपड़े चेंज करूंगा, लेकिन तुम अपनी चीजें भी संभाल कर रखोगी आज से। अब इस बात का क्या ताल्लुक? मैं बहुत ही सुगर लड़की हूँ, समझे? अगर मैं कोई काम करने का ठान लूँ तो मैं उसे करके ही छोड़ती हूँ। और मैं भी हमेशा हर काम तसल्ली से ही करता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या करते हो। अल्लाह अल्लाह,
जब मैं कपड़े बदल रही होती हूँ तो मुझे देख रहे होते हो। नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? मैं तो तुम जो कपड़े छोड़ जाती हो उनकी बात कर रहा था। मैं अपने कपड़े खुद संभालती हूँ, तुम कभी कुछ नहीं करते। तुम्हारे जहन में बस ऐसे फजूल ख्यालात ही आते हैं। हाँ, तुमने तुम्हारे फरिश्ते कपड़े फैला जाते हैं ना। अब फिर हमने इतनी फजूल बातें कर दी। खैर, तुम्हें तो बोलते वक्त फिक्र ही नहीं होती कि तुम क्या कह रही हो। खुद भी तो कब से बोली जा रहे हो, तुम्हें भी सोचना चाहिए था। अरे यार, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, अब पता है क्या करना है हमें? 1 2 3 चुप। वाह क्या बात है, तुम्हें भी गिनती आती है। मुझे तो लगता है कि अब खामोश रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब हम लोग चाहे बोलें या ना बोलें, जो कुछ उसे चाहिए था उसने पहले रिकॉर्ड कर लिया। खालदा आंटी, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो। मैं पानी ज्यादा पीती हूँ ना। अब बंद कर दो इसे, मेरा सर दर्द शुरू हो गया है। कैसा अजीब सा म्यूजिक सुनते हो, गाड़ी में भी यही सब लगा रखा था। कितने अजीब हो तुम करीम, तुमसे तो बात करना फजूल है। बेवकूफ इंसान। ये लो, खुद बंद कर दो। पागल। हुरिया, ऐसा करो तुम इसे अपने पास ही रख लो, मुझे तो इसे देख के ही डर लग रहा है। ये लो, पकड़ो इसे। हाँ, वैसे भी इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। समीर, क्या हुआ? मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो ये एक तावीज है समीर। तुमने रखा था? मैं अपने कमरे में तावीज क्यों रखूंगी? कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुमने नहीं रखा तो फिर किसने रखा? किसी ऐसे शख्स ने जो चाहता है हमारे बच्चे ना हो। बाबा तो ऐसा नहीं कर सकते, और करीम भी ऐसा नहीं कर सकता, और आयशा तो बिल्कुल नहीं कर सकती। जानते हो, मुझे लगता है कि आयशा ऐसा नहीं कर सकती। खालदा आंटी, वो चाहती है कि आयशा का बच्चा पहले हो। हाँ। क्या कह रही हो? समीर, तुम्हें याद है कि तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि वो नहीं चाहती कि आयशा का बच्चा पहले हो? उन्होंने झूठ बोला। वो चाहती है कि पहले आयशा का बच्चा हो, फिर वो इस पूरे घर पे कब्जा कर लेगी और हमें यहाँ से निकाल देगी। हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे हुरिया? समीर, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले इस तावीज से छुटकारा पाना होगा। मैं तो इसे देख के ही समझ गई थी, ये जरूर तुम्हारी अम्मी का काम है। लाओ, मैं इसे फेंक के आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, ऐसा मत करना। इसे फेंकने से कुछ फायदा नहीं होगा। छुटकारा मिल जाएगा इससे। समीर, इतने सालों से मेरे साथ हो लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी नहीं सीखा। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। एक आइडिया है मेरे पास। क्या कर रहे हो? दूर रखो इसे। जी आंटी, कहा सुना माफ कीजिएगा आंटी, मैं तो जा रहा हूँ। अब पता नहीं मैं जिंदा लौटता हूँ या मेरी लाश वापस आती है, किसे पता। कहीं जा रहे हो क्या? फौज में जा रहा हूँ ना। तुम्हारे अंकल भी फौजी थे। सिपाही जा रहे हो, मेजर जा रहे हो, कर्नल जा रहे हो, किस रैंक पर जा रहे हो? मेरे मरहूम शौहर तो बावर्ची थे। नहीं, उनकी ड्यूटी ऑफिस में होगी। अगर तुम्हारे जाते ही बॉर्डर पर जंग लग गई तो क्या करोगे? अब बॉर्डर पे हर वक्त जंग तो नहीं होती है ना। अल्लाह अल्लाह, देखे आप मदद करना चाहती है तो करे, नहीं तो ना सही। ये तो अपनी अपनी तौफीक की बात है। और हम बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए है तो फौज में मत जाओ, हमारे काम में हाथ बटाओ और पैसे कमा लो। नहीं, मुझे जाती तौर पे कर्जा चाहिए, मैं आपको आते ही लौटा दूंगा। अब तो मेरी अच्छी भली नौकरी होगी ना, तो कोई मसला ही नहीं। बल्कि ये भी है कि जितने पैसे लेकर जा रहा हूँ इससे दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। पर आपको तो मेरी जुबान पर यकीन ही नहीं है। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? क्या तुम्हारा भाई रजा लौटाएगा पैसे? नहीं, भाई से बात मत करना, मैं खुद आके दूंगा आपको। ठीक है, कर लेती हूँ यकीन। ये लो, और खुदा तुम्हारी मदद करे बेटा, मुल्क का नाम रोशन करना। शुक्रिया आपका आंटी, शुक्रिया आपका। एक एक पैसा आते ही लौटा दूंगा। इतनी बातें सुनाई और पैसे इतने से दिए। लो भाई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कादिर भाई,
यकीन कीजिए, आपसे मिलने को दिल चाह रहा क्या था। मसला है तुम्हारा? हाँ, जल्दी बताओ क्या बात है, मेरे बारे में है क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो साबरी? तुम भी ना, इसे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? भला मैं इसे क्यों बेवकूफ बनाऊंगा कादिर भाई, आप भी ना। असल में बात ये थी कि मैंने इससे पहले जो भी गलतियां की उसकी माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, जाओ जाओ अपना काम करो। अरे रुकिए ना कादिर भाई, मुझे नौकरी मिल गई है, मुबारक लेने आया हूँ, आपकी दुआएं लेने आया हूँ। अरे ये तो छोड़ दो मुझे। चलो अब निकलो यहाँ से, हमारा पीछा छोड़ो। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या अब आपको रिवाज याद करवाना पड़ेगा मुझे? अरम भाई फौज में जा रहे हैं, इन्हें पैसे दें। कितनी अच्छी तरबियत की है अपनी औलाद की आपने। गधा है ये, मुझे कंगाल करके रहेगा एक दिन ये। तुम्हारा पैदाइशी मसला है, तुम अपने मामू पर गए हो, हमेशा घर को नुकसान पहुंचाते हो। क्या हो गया है बाबा? इतने कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आखिर ये हमारे पड़ोसी हैं। अरे शुक्रिया साबरी, यकीन करो इस पूरे मोहल्ले में तुम दोनों बाप बेटों से अच्छा शख्स कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, अब चलता हूँ। ये देखो जरा, चलो बेवकूफ। तो और कितना इंतजार करना होगा मुझे? देखो करीम, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हें नहीं आयशा, रिलैक्स। बेहतर होगा तुम हमें यह बता दो कि तुम चाहती क्या हो आखिर। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम दोनों इस शर्मिंदगी से बचना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल तो कर रहा है इसकी जान ले लो। देखो आयशा, अगर तुम मेरे साथ इसी तरह का बर्ताव रखोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम मुझे बुरा समझने लगोगी। अच्छा ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इस प्लान को कामयाब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। सिर्फ 3 दिन? तुम 3 घंटे क्यों नहीं दे रही निदा? फैमिली को क्या बताएंगे हम? मैं ये 3 दिन भी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी और आयशा की फिक्र है, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले ही सबको सुना देती। देखो करीम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर शर्मिंदगी से बचना है तो ऐसा करना होगा। तो किसका इंतजार कर रही हो? माफी मांगे क्या हम दोनों तुमसे? ये तो तुम लोगों की मर्जी है, मैं क्या कहूँ। अगर तुम लोग 3 दिन तक वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ तो ये मामला खत्म हो जाएगा। हम हर रोज किसी न किसी को कहते सुनते हैं कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। ये इतना मुश्किल नहीं है वैसे। अब से तुम दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ोगे और किसी भी बात पे मुत्तफिक नहीं होगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये काम ज्यादा मुश्किल है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं हो, इसलिए ये आसान है तुम्हारे लिए। क्या तुम बस ये चाहती हो? अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। करीम, जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? क्या अब हम वो करेंगे जो ये कहेगी? आयशा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान भी शर्मिंदा हो? तो फैसला तुम्हारा है, मुझे तो सिर्फ एक फोन ही करना है। मैंने ये सारा खेल कंपनी का हेड बनने के लिए शुरू किया था। मैं जानती हूँ। अगर मैं ये शादी ना करता तो बहुत कुछ खो बैठता। अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो मुझसे कर लेते करीम। जानते हो, अंकल मोहसिन बस यही चाहते थे कि तुम शादी कर लो। अगर बस यही मसला है तो हम इसे हल कर सकते हैं। हम दोनों ये खेल एक साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। वैसे भी हम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं। मुझे असल में समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। करीम, ये क्या कह रहे हो तुम? आयशा, क्या हो गया है? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रही हूँ। देखो, अगर तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हो तो मैं फाइनेंशियली तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ज्यादा मत बोलो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम क्यों चुप हो? अब क्या हमें इसकी हर बात माननी होगी कि जो कहेगी हम वो करेंगे? ऐसा नहीं होगा। करीम, अभी तक बैठे क्यों हो? चलो चले यहाँ से। मुझे कबूल है, हमें ये ऑफर मंजूर है और हम वैसे ही करेंगे। मैं पहले ही बहुत बार खबरों में आ चुका हूँ, अब नहीं आना चाहता। हमारी कंपनी की रिप्यूट दांव पर लग जाएगी। ये सब इतना आसान है क्या? माफ करना, लेकिन मुझे अपनी बेहतरी सोचनी है। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। करीम, तुम्हें सबसे पहले आयशा को इसके लिए राजी करना होगा, क्योंकि अगर उसने साथ ना दिया तो मसला तुम्हारे लिए भी बढ़ जाएगा। निदा, तुम आयशा की फिक्र मत करो, मैं मना लूंगा उसे। ठीक है, डील मंजूर है मुझे। तो फिर काम पे लग जाओ।
1 2 3 4। 640। ये ले चाचू, मैंने गिन लिए हैं। कितने? मैंने गिने हैं, ये 10 हैं। 10 हैं? तो बाकी क्यों नहीं गिन रही हो तुम? मुझे गिनती 10 तक आती है। तो तुम्हें गिनती 10 तक आती है? हाँ, मेरी प्यारी भतीजी कितनी अच्छी बातें करती है ना। अब अपने बाबा को कुछ मत बताना है। बाकी बातें छोड़े भाभी, देखे जरा इसने पैसों की तरतीब कैसी लगाई है। अब बेटी किसकी है? अच्छा, ये रखो तुम्हारा इनाम। भाभी, मेरा वादा है ये, जैसे ही वापस आऊंगा दोस्तों के, रिश्तेदारों के, मोहल्लेदारों के, सबके कर्ज उतार दूंगा। ठीक है। शहरियार अंकल के बेटे से जो तुमने पैसे लिए थे उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? अरे इतने तो उनके पैसे नहीं देने जितनी उन्होंने बातें सुना दी थी आपको। हाँ, बहुत ही कंजूस है वो लोग। अच्छा, साकिब अंकल के पैसे? हाँ, उनके रहते हैं थोड़े से मेरी तरफ। और अकील के पैसे? उसके भी तो तुमने देने हैं ना, क्या वापस आकर दोगे तुम? गया था उसको पैसे देने के लिए भाभी, लेकिन वो दुकान पे था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा आ गए, बाबा, मेरे बाबा आ मेरी गए। प्यारी बेटी, आज क्या किया तुमने? ठीक है मैंने भाभी, आज फिर गिन के रख ड्राइंग लेता की हूँ। और बहुत सारे पैसे भी गिने। ये पैसे कहाँ से आए अरहम? क्या तुमने किसी की चोरी की है? कैसे हैं भाई? बहुत जल्दी आपको अपने भाई पे फख्र होने वाला है। अरे भाई, जो बात तुम कर रहे हो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये पैसे तुमने लोगों से जबरदस्ती लिए होंगे, जानता हूँ मैं तुम्हें। अब मैंने क्या कर दिया भाई? अल्लाह अल्लाह, मकसद दोस्तों और रिश्तेदारों की दुआएं लेना है। सोचा कहा सुना माफ कर देंगे, दुआ देंगे। और वैसे भी भाई, जो एजाज मुझे मिल रहा है इस पर आपको फख्र करना चाहिए। क्यों अम्मी जान? अब देख लीजिए, अब भी भाई मुझसे खुश नहीं है। रज़ा, अब तुम अपने ये ड्रामे बंद करो। देखो अम्मी कितनी परेशान हो रही है, कुछ तो ख्याल करो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे जंग पर जा रहे हो। आप तो जानते हो भाई, वैसे भी मोहल्ले के लोग मुझसे जलते हैं, उनका गिला नहीं मुझे। मगर मेरा भाई मेरी खुशी में खुश नहीं, इस बात से दिल टूटा है। कुछ भी नहीं होगा। क्या हो गया रजा बेटा, ऐसे मत बोलो। अम्मी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। बस कीजिए भाई, आपको तो मैं बुरा ही लगता हूँ। देखो, अब मेरा दिमाग मत खराब करो। रजा, बरहम का पीछा छोड़ दें। आप डॉक्टर के पास गए थे, अम्मी की रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहा है उसने? तुम पानी लेकर आओ, बताता हूँ। अभी लेकर आती हूँ। जानते हो, हम हॉस्पिटल गए तो सबसे पहले मेरा ही चेकअप हुआ। मोहसिन साहब का नाम सुनते ही डॉक्टर भागा चला आया और अपने साथ डॉक्टरों की पूरी फौज खड़ी कर दी उसने। सर से पांव तक पूरा चेकअप किया उन्होंने मेरा, और पता नहीं किस किस्म के औजार इस्तेमाल किए उन्होंने मुझ पे। चले अम्मी, कोई बात नहीं, आजकल जदीद तरीकों से इलाज होता है। जाहिर है भाई, साइंस बदल गई है, डॉक्टरी भी बदल गई। वैसे भी अम्मी की बीमारी और तरह की है। वो कैसे? आपको कैसे पता? रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी बीमारी कुछ और है। पहले वाली दवाइयां नहीं खानी, अब सिर्फ एक ही दवाई दी है उन्होंने। हाँ, हमने तो इतने सालों से इतने पैसे लगा लगा कर इतनी दवाइयाँ खिलाई और उसने बस एक ही दवाई दे दी। नजमा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब था, अम्मी इतने सालों से गलत दवाई खा रही थी, लेकिन ये खुशी की बात है कि अब ये ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक है ठीक है, डॉक्टर ने कहा है इस दवाई से जरूर शिफा मिलेगी आपको। दवा बहुत महंगी है, समझ नहीं आ रही कि हम वो खरीदेंगे कैसे। अब हर काम के लिए मोहसिन अंकल को तो नहीं ना कह सकते। आपको रिहा करवाने में भी कितनी मदद की ना उन्होंने। मुझे फोन करके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा, जो तरीका है। अरे भाभी, मोहसिन अंकल का नाम लिखे। मैं तो मोहसिन अंकल का नाम भूल ही गया था। चले भाई, चलते हैं, मैं उनसे जाकर कहा सुना माफ करवा लूं। आराम से बैठ जाओ यहाँ, मुझे तुम्हारा अच्छी तरह पता है। भाई बात सुने, मैं मोहसिन अंकल की दुआएं लिए बगैर कहीं जा ही नहीं सकता। बैठो चुप करके, हम उन्हें तंग करने नहीं जा रहे। तुमने सुना नहीं? बैठते हो या फिर मैं जरा उन्हें कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, कॉल करो उन्हें, और अगर वो फ्री हुए तो जाकर उनसे मिल भी लेना, अच्छा लगेगा। ठीक है अम्मी। हाँ ये ठीक है। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अपनी दादी के पास आओ। अरे आयशा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दूर ही रहो, बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। रुको आयशा। अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? तुम बिल्कुल बच्चों की तरह सोचती हो यार। जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ करीम? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? अब जाने दो मुझे। मेरी बात तो सुनो।